Conchita, Qu'est-ce qui vous prend? Conchita, फिल्म की स्टार्ट होती है तो हम एक टर्की बूढ़े को देखते हैं। इस बूढ़े शख्स का नाम मेथी था। ये एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन और एक बहुत अमीर शख्स था। हम मेथी को देखते हैं जो कि रेलवे स्टेशन के ऊपर गया था क्योंकि उसे आज रात पेरिस जाना था। बुकिंग करवाने के बाद वो अपने घर जाता है और अपने नौकर मार्टिन से कहता है जल्दी से पैकिंग कर लो क्योंकि आज रात ही हमें पेरिस वापस जाना है। के बाद वो अपने रूम में आता है जहाँ पर उल्टी सीधी चीजें पड़ी हुई थी, मतलब लड़कियों के सैंडल और उनके कुछ कपड़े वगैरह। ये सामान उसके कमरे में देखकर हमें इस बात से अंदाजा हो जाता है कि कल रात उसने किसी लड़की के साथ टाइम गुजारा था और उसके साथ इंटीमेट हुआ था। फिर उसके बाद रात को मैथी पेरिस जाने वाली ट्रेन में जाकर बैठ जाता है जहाँ पहले ये खूबसूरत औरत और उसके साथ उसकी एक बेटी बैठी हुई थी। मैथी उनसे बात करने लगता है कि तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और मैथी से कहता है कि शायद हम लोग पहले मिल चुके हैं। दरअसल मैथी का कजन एक बहुत बड़ा एडवोकेट था और ये आदमी एक जज है, मतलब ये दोनों पहले ही एडवोकेट के चैम्बर में मिल चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं कि हालत देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत मारा हो और इस लड़की का नाम कॉन्चिता है और ये लड़की स्टेशन पर मेथी को ही ढूंढ रही थी। कुछ टाइम बाद कॉन्चिता मेथी को ढूंढ लेती है लेकिन मेथी उसे ट्रेन में बिठाने की बजाय एक बाल्टी उसके ऊपर पानी की फेंक देता है। इतनी इंसल्ट के बावजूद कॉन्चिता दूसरे दरवाजे से ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है। अब जैसे ही मेथी अंदर आता है तो उसके आसपास बैठे लोग उसे कहते हैं कि देखने में तो तुम काफी समझदार लगते हो, तुमने उस मासूम लड़की के ऊपर पानी फेंककर उसे बेइज्जत क्यों किया है। अब मेथी ने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, वो इसकी कहानी सबको बताने लगता है और अब यहाँ से कहानी पास्ट में चले जाती है। मैथी को उसके कजन के चैम्बर में देखते हैं जो कि उसका वेट कर रहा था। देर बाद उसका कजन आ जाता है और वो अपने कजन से मुलाकात करने के लिए उसके चैम्बर के अंदर चला जाता है। इसके बाद मेथी अपनी न्यू मेड को देखता है जिसकी खूबसूरती को देखकर वो पागल ही हो जाता है। इसके बाद हम उन सबको लंच के टेबल पर देखते हैं जहाँ पर वो मेड अपना नाम कॉन्चिता बताती है। मेथी का सारी तवज्जो कॉन्चिता की तरफ ही थी। इसके बाद हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मेथी अपने सर्वेंट को कहता है कि जाओ कॉन्चिता को बोलो मेरे लिए ड्रिंक लेकर आए। इसके बाद हम कॉन्चिता को देखते हैं जो कि मेथी के लिए ड्रिंक ले आई थी। मेथी उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठा लेता है और उसे अपने बातों के जाल में घेरने लगता है। वो उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ से आई हो। ये सुनकर कॉन्चिता बोलती है कि मैं सिविल में रहती हूँ लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम से मिलने पेरिस में आई हूँ। लेकिन मेथी तो ये सब बातें किसी और वजह से ही पूछ रहा था। इसके बाद मेथी कॉन्चिता के पास आता है और उसे टच करने लगता है। इसके बाद वो जबरदस्ती उसकी चिक के ऊपर किस कर देता है लेकिन कॉन्चिता को ये चीजें पसंद नहीं आती। वो चुप करके वहाँ से उठ जाती है और चली जाती है। इसके बाद अगली सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मेथी को कॉन्चिता नजर नहीं आती। फिर वो मार्टिन से पूछता है कि कॉन्चिता किधर गई है, जिस पर मार्टिन बताता है कि कॉन्चिता मेड की जॉब छोड़कर चली गई है, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन मेथी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। रास्ते में दो लड़के उसे चाकू दिखाकर उसका सारा सामान उससे लूट लेते हैं। मेथी बहुत ज्यादा अमीर है इसलिए उसे इस चीजों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। के बाद वो सीधा जाता है और रेस्टोरेंट के अंदर बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर कॉन्चिता भी आ जाती है। मेथी को उसका सारा सामान, उसके पैसे और वॉलेट लुटाकर कहती है सॉरी, जिन्होंने तुम्हारा सामान लूटा था दरअसल वो मेरे ही फ्रेंड हैं। मेथी कॉन्चिता को अपने पास देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सारा पैसा कॉन्चिता को ही दे देता है। फिर वो पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गई। कॉन्चिता कहती है कि तुमने मुझे किस किया था, वो भी मेरी इजाजत के बगैर, जो मुझे बात बहुत बुरी लगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी जॉब छोड़ दी। इस दफा कॉन्चिता जाते हुए मेथी को अपना ड्रेस दे देती है। अगली सुबह होती है तो मेथी फौरन ही कॉन्चिता के घर की तरफ निकल जाता है। कॉन्चिता के घर पहुंचकर उसकी मुलाकात उसकी मदर से भी हो जाती है। कॉन्चिता अपनी मोम को बताती है कि ये वही शख्स है जिसने हमें पैसे दिए थे। के बाद कॉन्चिता की मदर मेथी के लिए नाश्ता वगैरह बनाती है। अब इस मेहमान नवाजी से खुश होकर कॉन्चिता की मोम को कुछ और पैसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेथी कॉन्चिता के लिए बहुत ही अच्छा फ्लास्क लेकर आता है। कॉन्चिता से मीठी मीठी बातें करता है, उसे चीजों की लालच देता है ताकि वो उसे अपने करीब ला सके। वो उसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब भी दिखाता है। कॉन्चिता भी इतने महंगे गिफ्ट देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। कॉन्चिता मेथी को डांस करके दिखाती है। इसके बाद वो उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। इसके बाद मेथी उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन कॉन्चिता उसे मना कर देती है कि इतनी जल्दी नहीं। इसी दौरान वहाँ पर कॉन्चिता की मदर आ जाती है। कॉन्चिता मेथी को बताती है कि मैं अभी तक वर्जिन हूँ, इसीलिए मैं
अभी ये सब कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ टाइम चाहिए। अगले दिन मेथी कॉन्चिता की मॉम को अपने घर पर बुलाता है, उसे अच्छा रवैया रखता है और उसे कुछ पैसे दे देता है। तो ये कहता है कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ। कॉन्चिता की मॉम ये सुनकर कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मैं पहले अपनी बेटी से बात करूंगी। पर मेथी खुश होकर कहता है कि कल आप कॉन्चिता को लेकर मेरे घर पर आ सकती हो। अगले दिन मेथी रेडी होकर कॉन्चिता का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद भी कॉन्चिता और उसकी मॉम वहाँ पर नहीं आती। के बाद मेथी के पास कॉन्चिता का एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ था, मैं खुद ही तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी माँ को पैसे देकर मुझे खरीदने की कोशिश की। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं कभी भी तुमसे नहीं मिलूंगी। अब ये लेटर पढ़ते ही मेथी के सारे अरमान टूट जाते हैं। इसके बाद वो जल्दी से कॉन्चिता के घर पर पहुंचता है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि माँ बेटी पहले ही यहाँ से जा चुकी हैं। कुछ महीने के बाद मेथी को एक रेस्टोरेंट के अंदर कॉन्चिता मिल जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम अचानक मुझे छोड़कर कहाँ चले गई थी, जिस पर वो कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती थी, क्योंकि तुम मुझे पैसों से खरीदना चाहते थे और मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं हूँ। पहले तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था, लेकिन तुम मेरा पीछा करते यहाँ तक आ गए हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। के बाद मेथी रात को कॉन्चिता को अपने साथ लेकर अपने घर में आ जाता है। जाकर एक दफा फिर मेथी कॉन्चिता को किस करता है, बदले में कॉन्चिता भी उसे किस करती। एक दफा फिर मेथी उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्चिता एक बार फिर मना कर देती है। ये सब देखकर मेथी गुस्सा हो जाता है और कॉन्चिता उसे मनाने लगती है। वो कहती है कि तुम कुछ टाइम के लिए मेरा इंतजार करो, हम बहुत जल्द मिलेंगे। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेथी कॉन्चिता को अपने घर में किसी और लड़की के साथ देख लेता है। कॉन्चिता के बारे में गलत गलत सोचने लगता है। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में आकर उन दोनों को अपने घर से निकाल देता है। ऐसे ही 1 साल का टाइम गुजर जाता है, लेकिन मेथी का प्यार कॉन्चिता के लिए कम नहीं हुआ था। इसके बाद वो एक जासूस के जरिए कॉन्चिता और उसकी मदर के ड्रेस का पता लगवा लेता है और उन दोनों को पेरिस से बाहर निकलवा देता है। इस वजह से उन दोनों को दोबारा सिविल में रहना पड़ता है। इसके बाद हम मेथी को देखते हैं, जो सिविल घूमने के लिए निकल जाता है। रात को मेथी की मुलाकात कॉन्चिता से हो जाती है। कॉन्चिता से मिलता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। पूछता है कि तुम आजकल यहाँ पर क्या करती हो। कॉन्चिता बताती है कि मैं पास वाले नाइट क्लब में डांस करती हूँ। अगले दिन मेथी कॉन्चिता का डांस देखने के लिए उस नाइट क्लब में चला जाता है। कॉन्चिता मेथी से कहती है कि मेरे डांस करने का नंबर आने वाला है, इसलिए मैं कुछ देर रेस्ट करने के लिए ऊपर रूम में जा रही हूँ। कुछ टाइम बाद मेथी के सामने एक लड़की आ जाती है, जो उसे बताती है कॉन्चिता कोई रेस्ट करने नहीं गई, बल्कि वो तो ऊपर डांस कर रही है। अगर तुम्हें नहीं यकीन तो अपनी आंखों से देख लो, तुम्हारी महबूबा ऊपर क्या कर रही है। मेथी जब ऊपर जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि कॉन्चिता बगैर लिबास के दूसरे आदमियों के सामने डांस कर रही है। सारे आदमी वहाँ पर कॉन्चिता को देखकर एंजॉय कर रहे थे। ये देखकर मेथी को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे आदमियों को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो कॉन्चिता को डांटने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। कॉन्चिता उससे कहती है कि आखिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मुझे अपना घर भी चलाना है और अपना पेट भी पालना है और मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ा। मैं भी अपना घर बसाना चाहती हूँ, मैं मजबूर हूँ। के बाद कॉन्चिता मेथी की गोद में आकर बैठ जाती है, उसे किस करने लगती है। चीज से खुश होकर मेथी कॉन्चिता को एक नया घर दिलवा देता है। ये देखकर कॉन्चिता उसे कहती है कि तुम आज रात मेरे घर पर आना और मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। रात को मेथी फुल तैयार होकर कॉन्चिता के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन कॉन्चिता अपने घर का दरवाजा नहीं खोलती और कहती है कि सुनो बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं करती। तुम जब भी मुझे टच करने की कोशिश करते थे या मेरे करीब आने की कोशिश करते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। उसके बाद वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। कॉन्चिता मेथी के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। ये सब देखकर मेथी का दिल टूट जाता है। अगली सुबह कॉन्चिता मेथी के घर पर आ जाती है। मेथी उसे इग्नोर करके अपने घर के अंदर चले जाता है। कॉन्चिता भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। उसे कहने लगती है कि तुम्हें एक लड़की के साथ प्यार करना आता ही नहीं है। अब अपनी इंसल्ट सुनकर मेथी को गुस्सा आ जाता है और वो कॉन्चिता को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। कॉन्चिता भी मेथी के गुस्से को देखकर डर गई थी। कॉन्चिता बताती है कि कल रात तुमने जो भी देखा था वो सिर्फ एक नाटक था। कहती है कि दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड एक गे है और वो कभी भी मुझे खुश नहीं कर सकता। के बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। कॉन्चिता मेथी के पास आती है और उसके ऊपर पानी की बाल्टी को फेंक देती है। अब इसी के साथ दोनों के अंदर लड़ाई खत्म हो जाती है। वो पिछली बातें भुलाकर पेरिस में वापस चले जाते हैं। यहाँ पर ही ये मूवी एंड होती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज।